अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट का। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं सिस्टम्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज हम इसके एनवायरनमेंट का रह गया था हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट क्या होती है? एक सिस्टम का एनवायरनमेंट, एक अंदर वाली इन्वायरमेंट भी होती है और एक सिस्टम के बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है उसकी बात भी कर रहे हैं। सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता रहता है, अंदर वाले कंपोनेंट्स के साथ भी और बाहर के उसके साथ भी, बाहर के सिस्टम्स के साथ। और ये जो इन्वायरमेंट है ये अफेक्ट करता है सिस्टम को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इसके टाइप्स में देखें तो दो किस्म की टाइप्स हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। स्टैटिक में इन्वायरमेंट डिपेंड नहीं कर रहा होता सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने वेदर फोरकास्ट देखी है, मतलब 15 दिन का अगले का मौसम देखा है, तो 15 दिन में मौसम उसने बता दिया कि इतना है, लेकिन इन्वायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। हो सकता है कल बारिश हो जाए और आपका सिस्टम जो है वो नहीं बता रहा कि कल बारिश है। तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती इन्वायरमेंट। ये किस में आते हैं? स्टैटिक में। डायनामिक फिर इसमें इन्वायरमेंट डिपेंड कर रही होती है सिस्टम के ऊपर। यानी फॉर एग्जांपल आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसके ऊपर, यानी कि स्टॉप होता है रेड लाइट्स, और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं वो चल रहे होते हैं, यानी कि सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये डायनामिक में आता है। नेक्स्ट एक टाइप है, वो है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है? जो डिपेंड कर रही होती है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट और इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी कि आपने बैंक में जितना भी आपने डिपॉजिट करवाया आपको आउटपुट उतना ही मिलेगा अगर आप निकलवाओगे तो। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 डिपॉजिट करवाए हैं और आप जब आउटपुट निकलवाओगे बैंक के अंदर तो वो 10,000 ही आपको मिलेंगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं? जो कि रैंडमनेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम आउटपुट ऑन द इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरिटेंस, अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? गैर यकीनी, रैंडमनेस। इसका मतलब ये है कि आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है रैंडमनेस पे। मतलब आपने जितना पढ़ा है आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आपने जितनी मेहनत की है आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है आपको थोड़े से ही मार्क्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी उतना ही आउटपुट मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है, लेकिन ये नहीं पता कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। अब ये आप बेयकीनी, गैर यकीनी हालात में हो, रैंडमनेस है। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सिस्टम डिपेंड करता है उसके फंक्शंस, उसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के फंक्शंस होते हैं। अब जितने भी सिस्टम्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन भी डिपेंड करते हैं। अब जितने भी सिस्टम्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशन है। हमारी इस तरह अगर एक एग्जांपल ले लें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है आपस में। हमारी बॉडी का निज़ाम है जो कि दिमाग के साथ अटैच है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। तो सिस्टम का भी कम्युनिकेशन है, मतलब सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में है, और कंप्यूटर के बाहर जितने कंपोनेंट्स पड़े हैं उनका भी आपस में उनका रिलेशन है, उनकी कम्युनिकेशन है। अब सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या है? इसके बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इसका ये सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा होता है। सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट। फॉर एग्जांपल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि डाटा रिसीव करता है, बताता है इन्वायरमेंट से कि अब कितना वेदर है। सेंसर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन करंट वेदर की, अब क्या है मौसम का हाल, और आगे नेक्स्ट फ्यूचर में इसका नेक्स्ट 15 डेज़ का क्या होगा। तो ये इंटरेक्शन है सिस्टम की इसके इन्वायरमेंट के साथ, इसका ताल्लुक है इन्वायरमेंट के साथ। कंप्यूटर सिस्टम में देखें तो कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन है बाहर के इसके इन्वायरमेंट के साथ, लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स, ये चीज़ें। बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो जिस तरह प्लांट्स के साथ बाकी एनिमल्स का रिलेशन है, इनकी कम्युनिकेशन है, इनका आपस में इंटरेक्शन है, आपस में डिपेंड करते हैं फूड चेन के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर भी फॉर एग्जांपल एक जानवर दूसरे को खाता है या फिर एक जानवर पौधे खा रहा है, तो मतलब सिस्टम का बाहर अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, डिपेंडेंस है, वो इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो आपने इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ना फीडबैक देना हो तो दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।